लो इच्छा, मैं आ गई तुम पे कृपा बरसाने। अब मैं इस खिड़की से अंदर आऊंगी सर और पूजा में विघ्न डालूंगी और उसका इल्जाम तुम पर आए ये भी मैं देखूंगी। ईमान से डस लूंगी। ये क्या, मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रही हूँ? यहाँ कौन सा रोधक लगा है? मैं किसी और जगह से अंदर घुसने की कोशिश करूँ। यहाँ भी रोधक। पूरा घर नागरोधक कवच से सुरक्षित है। जरूर इच्छा ने किया होगा। इसका मतलब उसे पता लग चुका है कि मैं यहाँ आ गई हूँ। हाँ, अच्छा है, एक ना एक दिन तो ये पता लगना ही था। वैसे भी मैं इस लुका छिपी की लड़ाई से तंग आ गई थी। मैं खुल के लड़ूंगी और खुल के खेलूंगी। ईमान से डस लूंगी। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। गजानन भूत गणादि सेवितं कंपितं चारुभक्षणं नमामि सर्वपाद पंकजं श्रीजं वैष्णवं वैष्णवं। कौशल्या जी, जिनके हाथों पूजा होने वाली है उन्हें बुला लीजिए। अरे इच्छा बबल, अरे आ जाओ बेटा, पंडित जी बुला रहे। पंडित जी ये लोग आ गए। ये मेरी बहू इच्छा, पूजा इसी के हाथ से संपन्न होनी है। बैठिए। अब हम पूजा प्रारंभ करेंगे और पूजा संपन्न होने के उपरांत इस घर में जो भी अपशगुन है उसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा। इच्छा, आप पूजा के दौरान उठ नहीं सकते वरना पूजा खंडित हो जाएगी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्व साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्व साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कहीं कोई संदिग्ध हरकत दिखाई नहीं दे रही है, सब कुछ सामान्य है। इसका मतलब सुरसुरी यहाँ मौजूद नहीं है किसी भी रूप में। इच्छा, आप यहीं बैठे रहिए, मैं इस कलश को चारों दिशाओं में घुमाऊंगा। उसके बाद इस कलश का मुख बंद कर दूंगा, जिसके चलते अपशगुन का प्रभाव इस घर से हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। उसके बाद इस कलश को हम नदी में प्रवाहित कर देंगे। इच्छा, इच्छा, अनर्थ, घोर अनर्थ। पागल हो गई है, पूजा का कलश उठा के फेंक दिया। दादी वो कौशल्या जी,
अब तो इन्हें भगवान भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने भगवान का अपमान किया है। घोर अपमान, घोर अपमान, घोर अपमान। पंडित जी, मेहरबानी करके ये पूजा दोबारा से करवा दीजिए। पूजा खंडित हो चुकी है, अब दोबारा पूजा नहीं की जा सकती। लेकिन एक बात निश्चित है, इसके परिणाम गंभीर होंगे, बेहद गंभीर, बेहद गंभीर, बेहद गंभीर। अच्छा, ये क्या किया तुमने? हाँ, हलवा भी? चलो छोड़ो, वो तुमने गलती से किया, लेकिन ये तुमने जानबूझ। हाँ, मैंने खुद जानबूझकर वो कलश फेंका, क्योंकि उसमें सांप था। मुझे लगा वो सांप पंडित जी को काट लेगा, इसीलिए मैंने। ऐसे कैसे हो सकता है इच्छा? पंडित जी ने खुद अपने हाथ से कलश रखा, हम सब यहाँ बैठे हैं, हमें सांप नहीं दिखाई दिया, तुझे दिखाई दिया? कलश में अचानक पैदा हो गया क्या? दादी मेरी बात मानिए, मैंने अपनी आंखों से वो सांप देखा था। तो चल दिखा मुझे, कहाँ है सांप? तूने अभी अभी कलश फेंका है ना? हाँ हाँ, दिखाइए दिखाइए। अब कहाँ से दिखाऊं? वो तो निकल गई है। अब चुप रहने में ही समझदारी है इच्छा। जब तक नागिन देखेंगे नहीं, ये लोग तेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। कौशल्या जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। इच्छा, मुझे तुझसे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन तूने तो पहले ही दिन। पहलवान परिवार की बहुएं सुलझी भी होती है, लापरवाह नहीं। चल छोरा, चल चल चल, आ जा। नागों में देव, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? सुरसुरी के साथ जो अन्याय हुआ, उसमें मेरी क्या गलती थी? मुझे सजा क्यों मिल रही है? बड़ी मुश्किल से मुझे मेरा प्यार, मेरा परिवार मिला है। मैं उनके साथ अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, उन्हें खुश रखना चाहती हूँ, लेकिन कुछ सही नहीं हो रहा। पहले हलवा बिगड़ गया, अब ये पूजा खंडित हो गई। गड़बड़ कोई और कर रहा है और मैं। गड़बड़? कैसी गड़बड़? और किसने की गड़बड़? मेरी किस्मत ने, और किसने? जब जब कुछ अच्छा करने चाहती हूँ, पासे उल्टे पड़ जाते हैं। प्यार नहीं मिलता, उल्टा दोष की धनी बन जाती हूँ। बब्बर जी, आपको तो मुझ पर विश्वास है ना? मैं बेवजह। मुझे पूरा विश्वास है तुम पर। मेरी इच्छा कभी किसी को बेवजह हर्ट नहीं कर सकती। मैं एक अच्छी बहू बनना चाहती हूँ, इस घर की हर उम्मीद पर खरा उतरना चाहती हूँ, लेकिन ऐन वक्त पर ऐसा कुछ हो जाता है कि। रिलैक्स इच्छा, रिलैक्स। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ना चाहते हुए हमसे गलतियां हो जाती है, लेकिन अगर हमारे इरादे नेक हो ना, तो उन गलतियों को भगवान भी माफ कर देते हैं। और दादी, क्या वो मुझे माफ करेंगी? बब्बर जी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन दादी की नाराजगी। इच्छा, तुम दादी को भूल जाओ, छोड़ो उन्हें। उनका गुस्सा किसी बच्चे की तरह होता है। उनकी पसंद का चॉकलेट दिखा दो और वो तुरंत मान जाती है। मतलब हमें कुछ खास नहीं करना होगा, बस घर के सभी लोगों को आंगन में इकट्ठा करो। तब तक मैं प्रबल भैया से बात करके आता हूँ। अरे प्रबल भैया, अब वो कहां से बीच में आ गए? अरे पगली, एक वही तो है जो हमारा चॉकलेट बनेंगे।
ए छोरी, कान खोल के सुन ले, अगर तूने कोई सफाई वफाई देने के लिए बुलाया ना, मैं नहीं सुनने वाली। नहीं दादी, मुझे कोई सफाई नहीं देनी है। तो फिर तूने हम सबको यहाँ भजन सुनने के लिए बुलाया? अब पता नहीं। अरे भैया छोड़िए इसे, भैया क्या कर रहे हो? आजा चमेली, आजा। नहीं भैया छोड़िए, छोड़िए इसे। चमेली आजा, आजा चमेली। अरे प्रबल, तू ये बकरी को लेकर कहाँ जा रहा है? दादी इसे बेचने जा रहे हैं। अरे बकवास मत कर छोटे। दादी, मैं इसे बेचने के लिए लेकर जा रहा हूँ। अरे भैया मैं भी तो वही कह रहा हूँ। भैया घर की बकरी है, इसे ऐसे कोई बेचता है क्या? लेकिन प्रबल, तू ये बकरी क्यों बेचना चाहता है? दादी, एक बिजनेस दिमाग में आया है मेरे। कौन सा बिजनेस करना चाहता है तू? तबेले का दादी। लेकिन तबेला तो पहले से ही है हमारे पास। हाँ हाँ दादी, उसी को बढ़ाने का प्लान है मेरा। दादी, ये बकरी बेच के जो पैसे मिलेंगे, मैं उसमें थोड़े से पैसे और मिला के एक भैंस खरीदूंगा। फिर दूध बेचेंगे, दूध से पैसा आएगा। उसके बाद मैं दूसरी भैंस खरीदूंगा। दूध बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, भैंसें बढ़ेंगी। दादी देखना, एक दिन ऐसा आएगा कि सारी भैंसें हवेली में होंगी और हम सब तबेले में। वाह भाई वाह, लोग घर को गोकुल बनाते हैं, हम तबेला बनाएंगे। पंडित जी ने ठीक कहा था कि पूजा बीच में टूटी है तो इसका गंभीर असर होगा। मैंने तो ये असर इन दोनों पर साफ साफ दिख रहा है। अरे ना दादी, ऐसा कुछ ना है। मेरी तरह सोच के देख दादी। प्रबल, कोई जरूरत ना है नया बिजनेस शुरू करने की। अभी बुरा समय चल रहा है, दो दो अपशगुन हुए घर में। अरे ऐसे में कोई नया काम सफल ना होगा। अरे दादी, होगा सफल, जरूर होगा। इरादा नेक हो और नियत अच्छी हो, हर काम सफल होता है। और ये शगुन अपशगुन सब मन का खेल है, अंधविश्वास है। तो ठीक है, कर ले अपने मन की, लेकिन मेरी बात गांठ बांध ले, बाद में तू बहुत पछताएगा। अरे ओ चमेली, मतलब चंचल, चल 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 चल, मेरा सर दबा दे, दिल में दर्द हो गया। बबल जी, एक बात बताइए, ये बिजनेस तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो बकरी बिकनी होगी। अगर वही नहीं बिकी तो? बिकेगी इच्छा, जरूर बिकेगी। उसका इंतजाम भी मैं कर चुका हूं। बकरी भी बिकेगी और भैंस भी आएगी, और दादी का अंधविश्वास भी दूर होगा। ये था पहला पैंतरा, और अब दूसरा पैंतरा। कुछ भी कर ले इच्छा, तेरी शादी जरूर टूटेगी। ईमान से 10 लोग। ये आजकल के बच्चे भी ना वक्त की नजाकत को समझते ही नहीं। इच्छा से इतनी बड़ी गलती हुई, अब शगुन हुआ है, घर बार खतरे में है, और ये सब अपनी मन की कर रहे हैं। हे शिव जी, हमारे घर बार की रक्षा करना, अब कोई भी अपशगुन ना हो। दादी जल्दी से आशीर्वाद दो। आशीर्वाद मांग रहा है या कर्जा वसूल कर रहा है? दादी आप आशीर्वाद दो ना। अरे तू कहाँ झंडे गाड़ने जा रहा है? स्कूल में। दादी आज मेरा टेस्ट है, और देखना इस बार मैं ये वाला आऊंगा। कैसे आवेगा छोरा? कैसे आऊंगा मतलब? जमकर पढ़ाई की है मैंने दादी। छोरा, पढ़ाई तो तारे हाथ में है, लेकिन वक्त हाथ में ना है ना। जब से अपशगुन हुआ है, कुछ भी अच्छा ना हो रहा है, सब गड़बड़ होती जा रही है। दादी, मेहनत और लगन के दम पर हम वक्त को भी मात दे सकते हैं। शैतान,
मारी सिखाई बात मुझे ही सुना रहा है, हाँ? दादी मुझे लगा भूल गई हो इसलिए। कुछ ना भूलियो छोरा, कुछ ना भूलियो। इन हालात ही ऐसे है कि दादी मैं चलता हूँ। शिव जी तुझे हर बुरे साये से बचाए, हर अपशगुन से बचाए, तेरी मेहनत रंग लाए और तुझे भरपूर मार्क्स मिले। थैंक यू दादी। संभाल के जाना। हाँ हाँ दादी, बाय बाय। शिव जी हमारे छोरे की रक्षा करना, उसे कामयाब कर देना। चाचू चाचू डन, आपका काम हो गया। अरे वाह जियो मेरे छोटे पहलवान। चाचू मुझे जाना होगा, आई एम ऑलरेडी लेट। वैसे मेरे स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। हाँ हाँ, बोर्ड एग्जाम से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। क्या? बबल जी अगर अप्पू का एग्जाम सही नहीं हुआ तो पूजा आधी छूटी है और उसका असर। बबल जी ये आप क्या कर रहे हैं? अपनी बीवी की मासूमियत को चूम रहा हूँ। आजकल इतना भोलापन कहाँ देखने को मिलता है। अच्छा मतलब बीवी जी, आज अप्पू के स्कूल में कोई एग्जाम नहीं है, ये तो बस मेरे प्लान का हिस्सा है। बबल जी और ये तो शुरुआत है, आगे पता क्या होने वाला है। सुनो, आज हमारे घर में अप्पू का नकली स्कूल टीचर आएगा और अप्पू की तारीफ के पुल बांध देगा। कहेगा कि अप्पू को फुल मार्क्स मिले और वो क्लास में फर्स्ट आया। नहीं बबल जी ये गलत है। अच्छा प्यार और अंधश्रद्धा की लड़ाई में सब जायज है। मैं जानता हूं कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद गलत नहीं है। अच्छा, आज दादी के दिल और दिमाग से ये अंधविश्वास खत्म होगा, जिसका फायदा इस पूरे घर को होगा। हाँ हाँ भैया। क्या बकरी खो गई? अरे भैया ऐसे कैसे खो गई यार? अरे भैया आप भी कमाल करते हो। अब बकरी ही नहीं रही तो भैंस कहां से आएगी? लगता है अब सारा खर्चा अपनी जेब से ही करना होगा। अगर बकरी बिक जाती ना तो थोड़ा बोझ हल्का हो जाता। चलिए छोड़िए, आप घर आ जाइए, आगे क्या करना हम देखते हैं। ठीक है? ये भैया भी ना फालतू का नुकसान कर दिया। लेकिन बबल जी हुआ क्या है? अरे वो बकरी लेके जा रहे थे ना, उन्हें बीच रास्ते कोई मिल गया, उनका ध्यान बटाया और बकरी चुरा कर ले गया। बबल जी ये तो वाकई में गड़बड़ पर गड़बड़ हो रही है। और मैं जानती हूँ ये गड़बड़ वो सुरसुरी कर रही है, लेकिन मैं किसी को बता भी नहीं सकती। चलिए। ये क्या हो गया? क्या हुआ ममता दीदी? ये दूध कैसे? पता नहीं, इच्छा पतीला यहाँ ऊपर रखा हुआ था, शायद अपने आप गिर गया। अपने आप ना गिराए, ये सब अपशगुन का प्रभाव है। अब तो तांता लग गया अपशगुनों का, एक के बाद एक अपशगुन होते ही जा रहे। पता नहीं कब खत्म होंगे ये अपशगुन, कब हमारे घर के हालात सुधरेंगे। अब खड़े खड़े के देख रही है ममता? पोछा लाके पोंछ इसे। जी दादी जी। बबल जी दादी मुझसे। अच्छा तुम टेंशन मत लो, दादी अभी थोड़ी नाराज है, उनका मूड ऑफ है, ऊपर से दिमाग पर अपशगुन का भूत सवार है, इसलिए वो थोड़ी चिड़चिड़ी सी है। लेकिन बहुत जल्दी अप्पू के स्कूल टीचर यहाँ आएंगे और उसके बाद दादी का सारा वहम खत्म। चले। पहले मैंने अपने कुछ वफादार नागों को भेजकर बकरी उठवाई, अब तेरा दूध गिरा दिया। अब शगुन रुक ही नहीं रहे। इच्छा कुछ कर, छोड़ दे बबल को, देख सब ठीक हो जाएगा। आइए ना सर, आइए आइए। सर ये मेरी दादी है। दादी ये मेरी टीचर है, सिंह सर, आपसे मिलने आए हैं। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठिए ना। नहीं जी, थोड़ा जल्दी में हूँ आज। ममता, अच्छा बताइए आप क्या लेंगे? चाय, कॉफी, लस्सी? मैं तो मिठाई लूंगा दादी जी। मिठाई?
जी, आज के टेस्ट में आपके पोते का माइलेज कमाल का था जी। एकदम 100 की स्पीड से पेन चला इसका। एक दो सवाल अटक एकदम स्पीड ब्रेकर की तरह। लेकिन अपना अप्पू उन सबको पीछे छोड़ के आगे निकल गया और नतीजा एक्सीडेंट? अरे नहीं जी, अपना अप्पू पूरे क्लास में अव्वल आया है। ये जी सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस है जी स्कूल की तरफ से। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये सर्टिफिकेट आप खुद अप्पू को अपने हाथों से दें। ये लीजिए। हाँ हाँ जरूर। हमारे लिए तो बड़ी गौरव की बात है। ले चला। तालियां तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी कि आप अप्पू की तरक्की बताने के लिए यहाँ तक चले आए। एक बात पूछे सर? जी? आप मैकेनिक की तरह क्यों बात कर रहे हैं? बता ना। मम्मी, टीचर तो होते ही मैकेनिक है ना। जो सब्जेक्ट लूज होता है उसे टाइप कर देते हैं और हमारे दिमाग की ऑयलिंग सर्विसिंग करके हमें एग्जाम की रेस पे उतार देते हैं। अरे ममता यही खड़ी रहेगी या सबका मुंह मीठा कराएगी? आज तेरे छोरे ने इतना बड़ा काम किया है। हाँ हाँ दादी, अभी लेके आती हूँ। शाबाश छोरा शाबाश। आज तूने साबित कर दिया कि पहलवान सिर्फ कुश्ती में नहीं पढ़ाई में भी अव्वल हुए हैं। पहले तो मैं डर गई थी। मैंने सोचा कि ये अपशगुन का असर कहीं थारे एग्जाम पर न पड़े, लेकिन शिव जी की कृपा से लगता है कि बुरा वक्त खत्म हो गया। नमस्ते जी। नमस्ते। आप कौन? मैं संदेश खट्टर, अप्पू का क्लास टीचर। वाह अप्पू वाह, आज तेरी तारीफ करने के लिए टीचरों की लाइन लग गई। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से हमारा छोरा एग्जाम में अव्वल आया है। आपसे ये किसने कह दिया कि आपका अप्पू अव्वल आया है? ये तो फेल हुआ है। आठ दिन पहले जो प्रारंभिक एग्जाम हुआ था, आज ही तो उसका प्रोग्रेस कार्ड निकला है। 35 मार्क्स तक पहुंचने में दम निकल गया इसका। और इसकी हिम्मत तो देखिए, मुझे फोन करके कहता है मेरे नंबर बढ़ा दीजिए, मैं आपके घर 2 किलो मिठाई भिजवा दूंगा। फोन तो किया था, लेकिन उस सप्पू ने नहीं, इस सप्पू ने। सर ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कोई फोन नहीं किया था। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारी इसी हरकत की वजह से यहाँ आया हूँ, तुम्हारी शिकायत करने। एक मिनट। आप कहते हैं कि अप्पू फेल हुआ है, तो मजाक मजाक में आपके स्कूल ने ये सर्टिफिकेट दे दिया। दिखाइए जरा। ये फेक है दादी, झूठा है, ये नकली है। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? अब आप बोलेंगे ये टीचर भी नकली है। ये कौन है? अप्पू के टीचर है। नहीं तो, ये तो हमारे स्कूल के टीचर नहीं है। इन्हें तो पहले कभी नहीं देखा मैंने भी भाई साहब आपको कभी नहीं देखा है। अरे मैं असली हूँ, आप नकली हैं। सुनिए, मेरे पास स्कूल का आईडी है, आपके पास है तो दिखाइए। हाँ है, लो।
छूट गया घर पर। छूट गया या है ही नहीं? साफ साफ बता तू है कौन, वरना मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। दादी पुलिस को मत बुलाना प्लीज, मैं तो खुद एक मैकेनिक हूँ। और मेरी खुद की गड्डी 8वीं क्लास में पंचर हो गई थी, मैं कहाँ से टीचर बनूंगा। इसने, ये अप्पू ने मुझे कहा था कि टीचर की एक्टिंग कर। अप्पू माफ कीजिए खट्टर सर, हमें भी अप्पू से ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा, आप मेरा विश्वास रखें। जी ठीक है, नमस्ते। अप्पू या सामने आ, सामने आ मैं कहती हूं। इतना सा है तू और इतने बड़े बड़े कांड करता है, दादी को बेवकूफ बनाता है, शर्म नहीं आती तुझे? सजा तो मिलेगी तुझे, जरूर मिलेगी। आज के बाद तेरा घर से बाहर जाना बंद, खेल कूद बंद, तू सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेगा। चल जा यहां से। सॉरी दादी। सॉरी का सगा। ममता, इस पे नजर रख। जी दादी। ये अप्पू वाला पैंतरा तो फेल हो गया। अब सारी उम्मीदें प्रबल भैया पर लगी है। बब्बल जी, अब क्या होगा? दादी ने अप्पू का झूठ पकड़ लिया, अब तो अपशगुन को लेकर उनका विश्वास और पक्का होगा। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात समझ में ही नहीं आ रही, आज अप्पू के स्कूल में कोई टेस्ट था ही नहीं, तो वो टीचर कहां से आया? चलो, हमने तो एक नकली टीचर को बुलाया था, तो फिर ये असली टीचर को किसने भेजा? जरूर सुरसुरी की हरकत है, उसने हमारी बातें सुन ली होंगी और अप्पू के स्कूल फोन करके। ये एक मौका नहीं छोड़ रही है मुझे परेशान करने का। इच्छा बबल, मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी। जी दादी बोलिए। छोरा, हमारी बात का गलत मतलब ना निकालना। जो मैं बोलने जा रही हूँ वो तुम दोनों की भलाई के लिए। दादी, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, हम जानते कि अब जो सोचेगी हमारे भलाई के लिए सोचेगी। छोरा, मैं जानती हूँ कि तुम लोग ये शगुन अपशगुन को नहीं मानते, लेकिन मैं मानती हूँ। बचपन से इन बातों का घना प्रभाव रहा है हमारे पर, अब उसका उतरना नामुमकिन है। जब से तुम दोनों की शादी हुई है, सब कुछ गलत होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि तुम दोनों की शादी करा के हमने गलती कर दी। दादी, आप ये थोड़ा देखना, शादी कितनी जल्दबाजी में हुई, न पत्रिका देखी न जन्म कुंडली देखी। लगता है भगवान जी भी शादी से नाराज है। दादी, आप ये क्या बोल रही हो? ये कुंडली मुंडली कहां से बीच में आ गई? आप बेवजह परेशान हो रही हो दादी। मैं जानता हूँ पिछले कुछ दिनों में एक दो गलत सलत बातें हुई है, लेकिन इनका हमारी शादी से कोई लेना देना नहीं है दादी, प्लीज। दादी, सब अच्छा चल रहा है, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। लेकिन ये घर तो खुश ना है ना, परेशानियां मुश्किलें बढ़ती ही जा रही। अगर मन में संदेह हो तो उसे दूर कर लेना ही अच्छा है। और वो आप कैसे करोगे दादी? इच्छा की परीक्षा ले। परीक्षा? सबल, हमारे कमरे में एक नारियल रखा है, लेकर आ। ठीक है दादी। अब ये नारियल ही तय करेगा कि तुम दोनों की शादी शुभ है या अशुभ। ये ले दादी नारियल। आज शाम की पूजा में इच्छा ये नारियल भगवान को चढ़ाकर फोड़ेगी। अगर ये नारियल अच्छा निकला तो मैं समझूंगी भगवान का आशीर्वाद है तुम दोनों की शादी पर। और अगर ये नारियल खराब निकला तो? अगर ये नारियल खराब निकला तो मैं समझूंगी
कि ये शादी अशुभ है। क्या दादी आप भी, हमारी शादी अच्छी है बुरी है शुभ है अशुभ है इसका फैसला एक नारियल नहीं कर सकता। इच्छा मेरी पत्नी है और हम दोनों को। शांत हो जाइए बब्बल जी। दादी चाहती है ना मैं ये परीक्षा दूं, मैं दूंगी। दादी का संदेह दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन इच्छा ये। बब्बल जी ये ले छोरी, आज शाम की पूजा में मिल। ए नारियल भाई, अब इच्छा और बब्बल की शादी का फ्यूचर ना तेरे हाथ में है। अगर अंदर से गंदे हो ना तो अच्छे हो जाना, अगर अंदर से काले हो तो गोरे हो जाना, अगर आपके अंदर कीड़े पड़े हैं ना तो उन्हें फूल में बदल देना। संभाल लेना। हाँ, ऑल द बेस्ट बब्बल। छोरी, भगवान को ये नारियल दिखा के फोड़ दे। रुक जाओ, मुझे अभी भी ये। हे नागुमी देव, यहाँ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, आप सब देख रहे हैं। आज तक आपने हमेशा सच्चाई और अच्छाई का साथ दिया है। मुझे यकीन है इस बार भी आप वही करेंगे। फोड़ इच्छा नारियल फोड़। मैंने पहले से इस नारियल में अपना जहर मिला रखा है। आज ये नारियल नहीं फूटेगा, तेरी किस्मत फूटेगी। अरे पानी लेके आ बब्बल जल्दी। अरे नारियल, अरे तुम तो देख। दादी, दादी आप ठीक तो है? दादी आप ठीक हो? डॉक्टर को बुलाऊं मैं? अरे छोरा, तू मुझे छोड़, इच्छा को देख। हाँ। अच्छा, तुम्हारा तो हाथ जल गया। बब्बल जी हल्की से आँच आई है, मेरी छोड़ी, अब दादी को देखिए। छोरी, अरे हाथ तेरा जलाए और तू चिंता मेरी कर रही है। अरे ममता, खड़े खड़े क्या देख रही है? जा जाके मरहम ला। जी दादी। छाल आने से पहले मरहम लगाना होगा। बब्बल भैया ये लो। अच्छा, हल्की सी जलन होगी, सह लेना। दादी, बदकिस्मती से नारियल खराब है। दादी, आपने कहा था कि अगर ये नारियल खराब हुआ तो आप हम दोनों की शादी को। दादी, आज इच्छा ने आपकी जान बचाई है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। अब आपको फैसला करना है, आपको क्या करना है।
आपके लिए इच्छा की अच्छाई मायने रखती है, या फिर ये छोटे मोटे अपशगुन जिनका कोई आधार नहीं है? अब सबसे ज्यादा मुझे आपके फैसले का इंतजार है। छोरी, आज आग में तेरा हाथ ही नहीं जला है, बल्कि मेरे अंदर जो अंधविश्वास था वो भी जलकर खाक हो। मैं बावली नारियल से पूछने चली थी कि तुम दोनों की शादी पर भगवान का आशीर्वाद है या नहीं। मैं तो समझ ही नहीं पाई, तू तो खुद भगवान का आशीर्वाद है जो हमारे इस घर को मिला है। तो मुझे माफ कर दे। नहीं दादी, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आपके मन का अंधविश्वास दूर हो गया, आपको तसल्ली मिल गई। मुझे तो बस यही चाहिए था। अरे प्रबल, तू बकरी बेचकर भैंस खरीद लाया? अरे खरीदी ना है दादी, मुफ्त में लाया हूँ। मुफ्त में? अरे दादी, यहाँ से 5 मील दूर ना भैंसों का बहुत बड़ा व्यापार हो है। बस उसी गांव गया था, यो भैंस रास्ता भटक गई थी, तो मैं इसके मालिक को ढूंढने निकला। ना तो इसका मालिक मिला और ना तबेला। फिर मैंने सोचा कि भगवान ने शायद इसे मेरे लिए भेजा है, मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अच्छा ये बता कि बकरी का क्या हुआ? अरे पता ना कहाँ खो गई। खो गई? कैसे? अब दादी छोड़िए ना, देखो बकरी के बदले भैंस आई है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके मुताबिक जो बुरा समय चल रहा था वो अब खत्म हो चुका है। अब सब अच्छा ही अच्छा होगा। तुम ठीक हो? बब्बर जी, आपने छू लिया, दर्द गायब हो गया। अच्छा, आज मैं तुमसे इतना खुश हूं कि मन कर रहा है तुम्हें एक शेर सुना दूं। अच्छा, तो जनाब शायर भी हैं? पहले नहीं था, लेकिन जब से तुमसे शादी की है ना, अंदाज अपने आप शायराना हो, मुंह से बात निकलती नहीं है और शायरी बन जाती है। अब बातें ही बनाएंगे या शेर भी सुनाएंगे? सुनाता हूं। तू चांद है मेरी ख्वाहिशों का, तू चांद है मेरी ख्वाहिशों का, बस तेरी चांदनी मिल जाए तो नसीब बन जाए। क्या था ये? कोई जंगली शेर देख लिया तुमने? नहीं बब्बर जी, वो बस आपके पास आने का दिल कर रहा था। ये कैसा तरीका है पास आने का यार? तुमने मुझे डरा दिया यार। शेर इतना बुरा था क्या? हद से ज्यादा प्यारा था, इसलिए तो मुझसे रहा नहीं गया। ऐसा लगा। कैसा लगा?
हेलो, मैं यहाँ हूँ। बब्बल जी बहुत ठंडी हवा आ रही है, मैं खिड़की बंद कर दूं? अच्छा है ना, ऐसे भी यहाँ गर्मी बहुत होती है। बब्बल जी मुझे ठंड लग रही है। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। इच्छा, एक दरवाजा बंद करोगी तो मैं दूसरा दरवाजा खोल दूंगी, पर छोड़ूंगी नहीं, ईमान से डस लूंगी। थैंक यू सो मच अच्छा। किस लिए? आज तुमने मेरी दादी की जान बचाई। मैं तुम्हें बता नहीं सकता, तुमने। वो मेरी भी दादी है। और मैं तुम्हारा क्या? बब्बल जी अरे कहाँ है मोर? अरे यार मोर नहीं, घर में चोर घुसा है, चोर। क्या बात कर रहे हैं? चोर चोर वो वहाँ है, उस कोने में अंधेरे में, उसके हाथ में गठरी भी है। खड़क सिंह के रहते हुए घर में चोर कैसे घुस गया? इसकी यो मजाल। अरे पिताजी चिंता मत करो, अब घुस गया है तो बाहर कैसे जाता है ये देखते हैं। आओ पकड़े उसे। सुरसुरी, तुम? सुरसुरी, ये सब बंद करो वरना पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगी। देखो सुरसुरी, हम दोनों नागिस्तान से हैं। एक जमाने में हम अच्छी सहेलियां थी, लेकिन सुरसुरी अब ये मेरा घर है, मेरा परिवार है। अगर तुमने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। क्या करोगी? मार डालोगी? सुरसुरी तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसे उसके प्यार से अलग किया गया था। लेकिन सुरसुरी, ये तो मुखिया जी ने करवाया था ना, तुम्हें उनसे शिकायत है तो उनसे जाकर बात करो, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? क्योंकि नागिस्तान के नियम तुम्हारे लिए बदले गए, पिताजी ने अपने उसूल बदले, तुम्हें खुली छूट दी। अब उनकी गलती मैं सुधारूंगी। ईमान से डस लूंगी। तुम चाहे जो कर लो, जमीन आसमान एक कर दो सुरसुरी, लेकिन तुम मुझे और बब्बल जी को कभी एक दूसरे से अलग नहीं कर पाओगे। मुझे और बब्बल जी को कभी अलग नहीं कर पाओगे। आई बड़ी सुरसुरी, तुम बुलाया सुरसुरी, जल्दी छुप जाओ। नहीं छुपूंगी तो क्या होगा? सुरसुरी जिद मत करो, जल्दी छुप जाओ, किसने देख लिया तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगी ना। वही तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ। अब देख क्या रही हो? तुम खोल रही हो या मैं खोलूं? नहीं मैं। अच्छा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे घर में चोर घुसा है, उसके पास हथियार हो सकता है, तुम यहाँ अकेली? वो बब्बल जी, मैं दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। नहीं नहीं नहीं। क्या नहीं? अपनी दरवाजा खोलो। क्या कर रही हो यहाँ पे? बब्बल जी, मुझे चोर से डर लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ आकर छुप गई। क्या? तुम कब से डरने लग गई? वो बब्बल जी, मैंने सुना है गठरी वाले चोर नई नवेली दुल्हन पर हमला करते हैं और उसके सारे गहने भी चुरा लेते हैं। ऐसा कोई चोर पैदा नहीं हुआ जो मेरे होते हुए तुम पर हमला कर सके। इतना प्यार करते हैं आप मुझसे? इससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा। बब्बल जी, आप मुझसे कभी अलग नहीं होंगे ना? इतनी प्यारी बीवी से कोई अलग हो सकता है? चले? चलो। इच्छा, जो मैंने आज किया वो तो सिर्फ एक इशारा था। अगर तुम और बबल सही वक्त पे अलग नहीं हुए तो मैं
ईमान 10 लूंगी। अरे नाना छोटे, तगड़ी भैंस है, 10 किलो चारा खाएगी तो 10 लीटर दूध देगी देगी। क्या बात कर रहे हो भाई? मतलब भैंस चारा खा के दूध देती है? इसका मतलब चारे में दूध होवे है। तो भैंस को चारा क्यों खिलाते हैं हम? सीधा चारे को निचोड़ के दूध निकाल लेते हैं ना। अरे नहीं निकाल सकते छोटे। कैसी बातें कर रहे हो आप? गन्ने को निचोड़ के रस निकालते हैं हम, वैसे चारे को निचोड़ के दूध निकाल लेंगे हम। चारा कैसे निचोड़ेंगे? हे भगवान, दो अक्ल के अंधे चर्चा कर रहे हैं, यानी आज घर में भूचाल आने वाला है। अरे बाबलो, आज कौन सा पागलपन करने वाले हो? किस बात पर बहस हो रही है? अरे दादी, एक बात बता कि भैंस जितना चारा खाएगी उतना ही दूध देगी ना? अरे ना भाई, भैंस का जितना मन होगा वो उतना दूध देगी। वो भैंस है, कोई मशीन ना है। अब दादी तू बता, कौन सही है कौन गलत? दो होशियार लोगों में कौन सही है कौन गलत है, ये बात बताना तो आसान है, लेकिन दो मूर्खों में कौन सही है कौन गलत, ये मैं कैसे बता पाऊंगी? पुरखों में? अरे दादी, पुरखों को बीच में क्यों ला रही है? बहस तो हम दोनों भाइयों के बीच में हो रही है। अरे पुरखों नहीं, दादी कह रही मूर्खों। मूर्ख? अरे कौन मूर्ख? अरे तुम दोनों, और कौन? अरे वो सब छोड़, दादी तू सवाल का जवाब दे। देखो, तुम दोनों गलत हो, लेकिन प्रबल थोड़ा कम है, क्योंकि भैंस जितना ज्यादा चारा खाएगी, जितनी अच्छी खुराक खाएगी, उतना ज्यादा दूध देगी। हाँ सुना छोटे? हाँ, मुझे पता था दादी का यही जवाब होगा। दादी के ज्यादा लाडले हो आप। अरे मैं कहाँ छोटे, दादी का लाडला तो बबल है। अरे नहीं 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 भैया, दादी के लाडले तो सबल भैया है। अब देखते नहीं हो, दादी हमेशा इनकी ही तरफदारी करती है। अच्छा, हाँ। मैं तेरी तरफदारी नहीं करती बावले। अरे तुम तीन के तीनों बावले हो। दादी हूं मैं तुम्हारी, तुम तीनों मेरे लिए एक जैसे, तीनों मेरे लाडले। दादी का प्यार पोतों में भेद नहीं करता। दादी 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 दादी। हाँ दादी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। दादी का प्यार पोतों में भेद नहीं करता, लेकिन बहुओं में तो कर ही सकता है। गुड मॉर्निंग। मैं नहाने जा रहा हूँ, चलोगी? बबल जी आप भी ना जाओ। कौन है? कौन है? कौन है? तू यहाँ क्या कर रहा है हमारे कमरे में? और तू यहाँ कब से है? कल रात से है तू? पागल हो गई हो क्या? कुछ भी सोचती हो, कुछ भी बोलती हो। मैं तो बस थोड़ी देर पहले ही आया था, तुम सो रही थी इसलिए। सुबह सुबह तुझे ऐसा कौन सा काम पड़ा जो तू यहाँ आ गया? मैं सतर्क करने आया था। तुम जानती हो सुसुरी इसी घर में है, फिर भी तुम सुस्त हो। शादी का खुमार चढ़ा तुम्हारे सर पर। लेकिन वाकू, मेरी अभी। हाँ हाँ जानता हूँ, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, लेकिन उसी शादी पर तो खतरा मंडरा रहा है ना। और इच्छा, तुम सुरसुरी को हल्के में मत लेना। यहाँ तुम्हारी सुरसुरी से नजर हटी, समझो दुर्घटना घटी। तू सही कह रहा है, मुझे हर वक्त हर पल चौकन्ना रहना होगा। जब तक वो यहाँ है खतरा बना हुआ है। हमें जल्द से जल्द उसे पकड़कर मुखिया जी के हवाले करना होगा। लेकिन इच्छा, हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? हम ये तो जानते हैं कि वो इसी घर में है, लेकिन वो किस कमरे में, किस कोने में, हमें ये नहीं पता।
और कब किसका रूप लेकर आ जाए कुछ नहीं कह सकते। ईमान से डस लो। ये क्या ममता, तो अकेले ही नाश्ता बना रही? इच्छा कहाँ है? वो नहीं आई तेरा हाथ पटाने? नहीं नहीं, शादी हुई ना दादी, अक्सर आंख नहीं खुलती, सो रही होगी। मैं हूं ना, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे तो आज इच्छा के हाथ का बना ही नाश्ता करना है। वो क्या है कि उसके हाथों में तुझसे अच्छा स्वाद है। दादी ये क्या कर रही हैं आप? आप कच्चा दूध पी रही हैं? भूख लगी थी इसीलिए पी रही थी। तू कहती है तो नहीं पीती। ईमान से डस लूंगी। क्या कहा आपने? ईमान से डस लेंगी? अरे नहीं पगली, मैंने कहा ईमान से हंस लूंगी। अच्छा तू जा, इच्छा को बुला के ला। जी दादी, मैं अभी बुला के लेके आती हूँ। आखिर ये सुरसुरी कहीं कहाँ चुप कर बैठी है? अरे इच्छा, चाय बन रही है? जी अभी बना देती हूँ। अरे सुन इच्छा, मेरे लिए थोड़ा सा अदरक, एक्स्ट्रा इलायची और हल्का सा तू ऊपर से केसर डाल देगी तो भैया चाय पियोगे या खीर? अरे दादी, दादी दादी यहाँ क्या कर रही है तू? है इस उम्र में भी बचपना गया नहीं दादी का, लुक्का छुपी खेल रही थी। है चुप कर बाप दे, मैं खेल नहीं रही थी, मैं घर की साफ सफाई देख रही थी। पूरे घर में जाले लगे हुए, अब ये भी मैं ही साफ करूं के? ये तीन बहुएं किस काम की हैं? नहीं नहीं दादी, मैं कर दूंगी। इच्छा तुम चाय कमरे में लेके आना, ठीक है? जी। चलो भैया। जी माँ जी के साथ फिर मैंने जिनसे बात की वो मतलब वो सुरसुरी थी, उसकी तो मैं अच्छा। जी तू नहा चुकी है ना? जी दीदी। तो चल नाश्ता बनाना है, आज दादी जी को तेरे हाथ का बना नाश्ता खाना है। तेरे हाथों में मुझसे अच्छा स्वाद जो है। चल अब। जी दीदी चलिए। ईमान से डस लूंगी। अरे क्या बात है चंचल, आम का अचार वचार बना रही? खट्टा खाने का मन हो रहा है के? ओहो, एक तरफ आम का अचार और दूसरी तरफ तेरा प्यार से शर्मा कर धत करना, मारा तो दिन बन गया। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है तेरे हाथों का बना हुआ अचार। जब खाने बैठू हूं ना तो खाना तो एक तरफ धर दूं और तेरे हाथों के अचार के चटकारे लूं। चंचल, अम्मा जी तू फिर अचार बनाने बैठ गई? वो अम्मा जी घर का अचार खत्म हो गया, सब बनाने लगी।
अच्छा हुआ खत्म हो गया। अरे थारे हाथ का बना अचार खा के हमारी जबान का स्वाद ही बिगड़ गया। हाय हाय अम्मा जी, आज हम कह रहे स्वाद बिगड़ गया, कल कहेंगे मुंह बिगड़ गया, और ऐसा ही चलता रहा तो परसों आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। पहलवान परिवार का नाम तो अचार में मिलकर खाक हो जाएगा। बताओ। अरे बातें ठोकना बंद कर, पहले माँ की बात तो समझने दे। अरे तंग आ गई मैं इसके हाथ का बना अचार खा खा के। न उसमें खटास है न स्वाद। उससे अच्छा अचार तो इच्छा बना लेगी। तू एक काम कर, इस बार इच्छा से अचार डलवा दे। इच्छा वो कल की छोरी? हाँ छोरी कल की है, लेकिन अचार कमाल का बनाती है। हाय हाय अम्मा जी, मेरा मतलब है आपको तो मेरे हाथ का बनाया हुआ अचार बहुत पसंद था ना? जब जब आप खाती हैं आप तो मेरी तारीफ ही करती हो। ए माँ, तू भूल गई, इसके हाथ का अचार खाकर ही तो तूने इसे मेरे लिए चुना था। अरे वो तो मैंने इसका मन रखने के लिए कहा था। सोचा कि धीरे धीरे अच्छा अचार बनाना सीख जाएगी, लेकिन ये इसके हाथ का स्वाद तो बदला ही नहीं। हेमा, अन्ना लग गया है तेरी जबान में कुछ गड़बड़ है। क्या बोला तू? मतलब चंचल जैसा अचार तो दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी ना बना सके। सारी दुनिया घूम लो लेकिन ऐसा स्वाद का ही ना मिलेगा, और तू कह रही इसका अचार में स्वाद ना है। अरे माँ क्या कर रही है, मर जाऊंगा, छोड़ दे मैंने। क्या कर रही है, हमारा गला घोटेगी, कब मर जाऊंगा। आज तुम्हारे सामने उसकी तरफदारी की है, आइंदा ना करना। ना ईमान से सुनूंगी। मारा मतलब है कि अचार तो दूर, मैं थारी जिंदगी का स्वाद बिगाड़ दूंगी। उतर नीचे। और तू अभी तक यहीं बैठी है, जा जाके इच्छा से बोल कि मैंने उसके हाथ का बना अचार खाना है। एक वही तो है इस घर में जिसके हाथ में स्वाद। जलन बुरी बला है इच्छा, प्यार को बुर्र से जला देती है। इन सब के मन में तेरे लिए जितना प्यार है मैं सब खत्म कर दूंगी, जलन को हवा दूंगी। देखना, ईमान से डस लूंगी।